हेलो एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक का बताया था, 6 अपने आप से करने को बोला था। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम 2 -5 एंड 2 -2 ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2 पॉइंट के। सपोज करके इसको ए नाम दे दिया 2, -5। दूसरे पॉइंट को बी नाम दे दिया आपने -2, 9। ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं। दोनों पॉइंट एक्स एक्सेस पे जो कोऑर्डिनेट है उससे इक्वी डिस्टेंस पे है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सेस, है ना, पी से रिप्रेजेंट कर लिया। जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा तो वाई उसका 0 हो जाएगा, तो इसका नाम x, 0 इस टाइप से दे दिया। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना समझ लीजिए। क्यों 0 होगा ये बात भी अच्छे से देख लीजिए बेटा। ये समझाना चाहेंगे हम आपको। ये एक्सेस हो गए, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे कहा जाए तो उसके एक्स एक्सेस पे तो डिस्टेंस चलेंगे ओरिजिन से, लेकिन वाई एक्सेस पे नहीं गए तो इसीलिए x, 0 हो जाएगा। ऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे जो ए पॉइंट दे रखा 2, -5, है ना, 2, 2 इसी साइड पर आ जाएगा, -5 इधर कहीं आ जाएगा, तो 2, -5 आ गया। -2, 9, -2, 9 इधर कहीं आएगा। इस तरह से इस वाले में आएगा, तो एक्सेस को जहाँ पे कट करेंगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमें ले लेना है इक्वी डिस्टेंस वर्ड यूज किया गया है। जो एक्स एक्सेस पे कोऑर्डिनेट है वो ए बी से इक्वी डिस्टेंस, दैट इज ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। ए पी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। ए के कोऑर्डिनेट 2, -5, बी पी के x, 0। आप ये लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर बीपी की बात करें तो इसको भी इसी टाइप से बना लीजिए, x + 2 का होल स्क्वायर, है ना, x2 y2 x1 y1, ये समझ लिया, ठीक है। अब प्लस का साइन लगाया, 0 - 9 का होल स्क्वायर। ये इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब यहाँ पे एक काम कर लीजिए, शुरू से ही अंडर रूट को हटा देते हैं हम यहाँ से। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो अंडर रूट अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो अंडर रूट हट जाएगा। और x - 2 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर, 9 9 जा 81 आ गया। यहाँ तक का की बात पूरी पक्का क्लियर हो गई। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 - 2x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ठीक है। 2x नहीं होगा यहाँ पे, 4x होगा। यहाँ पे भी 4x होगा। क्यों होगा? फार्मूला 2a भी होता है, तो फार्मूले का 2 आ गया और याला 2 आ गया, तो ये 4x हो गया। सेम वे यहाँ पे भी फार्मूले का 2 होता है और याला 2 आ गया तो 4x हो गया। यहाँ तक का की बात अच्छे से क्लियर हो गई। प्लस 81, ये क्लियर हो गया।
अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के बोथ द साइड है और उनके साइन सेम होते हैं तभी ये कट कर सकते हैं। 4x को इधर ले आइए, माइनस का 4x हो जाएगा, 81 माइनस 25 हो जाएगा, -4x माइनस का 8x हो गया और 81 माइनस 25 बगल में लिखिए और करिए जिससे कि गलती ना हो। कैरी लिया, ये 7 हो जाएगा, 11 से 5 6 आ जाएगा और यहाँ पे बचा 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया आपके पास 5। 81 प्लस का है और 25 माइनस का है, 81 बड़ा है तो बड़े नंबर का साइन आता है। ये सारी बातें ध्यान दीजिए। 56 आपके पास आ गया। अब x इज इक्वल टू माइनस से बोथ द साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो 56 माइनस का हो गया, अपान में 8 कर दिया, 8 7 जा 56 ये कर दिया तो x इज इक्वल टू -7 आ गया। यहाँ पे एक बात और मैं समझाना चाहूँगा बच्चों को। बच्चे ये करते हैं कि x इज इक्वल टू -56 अपान 8 काटते हैं और इसको ये 7 बगल में लिख देते हैं। ये बगल में नहीं लिखना चाहिए, इसको यूँ लिखना चाहिए -56 अपान 8, 8 7 जा थोड़ा सा ऊपर लिखिए जैसा कि मैंने लिखा है, ठीक है। अदरवाइज ये इसी का डिजिट 567 एग्जामिनर रीड कर जाएगा और आपके नंबर चले जाएंगे। तो ये गलती मत करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ तक का बात पूरी पक्का क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर में फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट आ गया, देयरफॉर पॉइंट आ गया आपका -7, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से हो गया। यहाँ तक का कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपका, पढ़िए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिसमें कि दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप करने जा रहे हैं। दो पॉइंट दे रखे हैं, P के कोऑर्डिनेट 2, -3 दे रखे हैं एंड Q के कोऑर्डिनेट 10, y दे रखा है और डिस्टेंस PQ आपको दे रखी है 10 यूनिट्स। इतना पूरा क्लियर है आपको? 10 यूनिट्स ये दिख रहा है आपको, अब दिख गया होगा, ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप सवाल लगाइए, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सवाल लगाना है आपको। गिवन है PQ इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस फार्मूला PQ के लिए। अब इसको आप लिख सकते हैं 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिए, PQ इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आ जाइए स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से अंडर रूट हट जाएगा, नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। 10 - 2 8 का होल स्क्वायर 64
वाई प्लस 3 वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इसमें y प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज रखा, 100 माइनस 64। अब इसको क्या करेंगे आप, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, y प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 36, y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास 6 आ गया। अब यहाँ पे y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6 एक बार लिया, y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 आपने लिया। जब प्लस 6 लिया तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 आ गया y की वैल्यू। जब माइनस लिया था y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस का 3 तो आपके पास माइनस 9 आ गया। तो इस तरह से y की आपके पास दो वैल्यू आ गई। तो y इज इक्वल टू 3 और माइनस 9 दो आंसर आपके आ गए। ये काम आपका हो गया। y की दोनों वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इफ q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p and r, find the value of x, also find the distance qr and pr। सेम कोऑर्डिनेट मतलब कि सेम क्वेश्चन है एर्थ की तरह से। यहाँ पे r के p और r और ये जो भी दिया है इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 0, 1 q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट। अब जो q है इक्विडिस्टेंट किससे है, p और r से। p 5, -3 एंड r x, 6। तो p जो q पॉइंट है p और r से इक्विडिस्टेंस है, तो आप ये लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। फिर से समझ लीजिए, इफ q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5, -3 एंड r 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। आपको डिस्टेंस भी निकालनी है, क्यू आर निकालनी है और पी आर निकालनी है डिस्टेंस। सबसे पहला काम क्या है, इसमें x फाइंड आउट करेंगे तभी बाकी काम हो सकते हैं। तो x फाइंड आउट करने के लिए पी क्यू, p आपका ये हो गया, q ये दे रखा है, तो p और q को सॉल्व करिए। तो अंडर रूट x फार्मूला यहाँ पे लिख दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। अब क्यू आर x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड यहीं पे लिख दीजिए,
स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, साथ में ये भी काम करते हैं। ये 25 हो गया, -4 का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 16। ये एक्स स्क्वायर हो गया और आपका 6 - 1 5 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। यहाँ तक का समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी प्लस का 25 है, इधर भी प्लस का 25 कट कर दिया। अब यूँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू +-4। आपके पास ये वैल्यू एक्स की वैल्यू आ गई +-4। यहाँ तक का समझ में आ गया आपको। अब x की वैल्यू एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो r के दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे। x इज इक्वल टू प्लस का 4 लिया और x इज इक्वल टू माइनस का 4 लिया तो r का कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा 4, 6 और दूसरा r का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4, 6। अब r के दो कोऑर्डिनेट आ गए। इन दो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस अब निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस आपको निकालनी है QR डिस्टेंस निकालनी है। तो कोऑर्डिनेट बगल में लिख देता हूँ मैं। Q के कोऑर्डिनेट 0, 1 है और R के कोऑर्डिनेट आपने 4, 6 ले लिए। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया आपने। 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। 4 4 जा 16 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे -5 का होल स्क्वायर 25 आ जाएगा। अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 41। तो QR आपने निकाला √41 आ गया। अब दूसरा पॉइंट आप यूज करेंगे। देखिए Q तो वही रहेगा 0, 1। R का पॉइंट चेंज हुआ -4, 6। फिर से निकालिए QR। 0 -+4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। √41 फिर सेम आ गई आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद में अब डिस्टेंस निकालनी है। क्या पूछा था आपसे PR निकालिए डिस्टेंस। PR के लिए आपको P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5, -3 और R का कोऑर्डिनेट हमने पहले लिया 4, 6। तो 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। ये 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया और 9 का होल स्क्वायर 9 9 जा 81। √82 आपका PR आ गया। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। √82 आपके पास PR आ गई। ठीक है, अब PR फिर से निकालिए। PR क्यों, P तो वही रहेगा 5, -3 बट R आपका चेंज हो जाएगा। R आपका हो गया -4, 6। अब आप इसको लिखेंगे। देखिए 5 +4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। आप 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 162 आ गया। 162 आ गया। 162 आप अंडर रूट के फॉर्म में इस टाइप से लिख दिए 2 × 81।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 9√2 आपके पास आ गया। तो इस तरह से आपने सारी डिस्टेंसेस आपने निकाल ली। डिस्टेंस पॉजिटिव होती तो आंसर आप 9√2। सभी में यूनिट्स जरूर लिखिएगा, यूनिट्स 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 यूनिट्स। जो भी डिस्टेंस निकालेंगे उसमें यूनिट्स लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर या इस टाइप से कुछ नहीं दिया होता है, इसीलिए ये काम करना आपको कंपलसरी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। तो पहले आप नोट करिए, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो सपोज करके हमने x, y को p से रिप्रेजेंट कर लिया, x, y को p से रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज आपकी 7.1 का। और जो अदर 2 पॉइंट दे रखे हैं उनको a और b से रिप्रेजेंट कर दिया। a 3, 6 हो गया एंड b आपका -3, 4 हो गया। a और b आपके दो ये पॉइंट हो गए। आप फिर से देख लीजिए, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y is equidistant from the points 3, 6 and -3, 4। इक्विडिस्टेंट बोला है तो PA = PB लिख दिया। ठीक है, फार्मूला लगाइए, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर = x +3 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का कोऑर्डिनेट -3, 4 है, प्लस y -4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक का पूरा पक्का क्लियर हो गया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड यहीं पे कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो अंडर रूट हट जाएगा, साथ साथ सॉल्व भी कर दीजिए, क्यों को लाइन बढ़ाएं। x² + 9 - 3 2 जा 6x आएगा। क्यों, फार्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर का, या a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आता है, इसीलिए ये 6 आ गया। y² 6 6 जा 36 - 12y आ गया = फिर ये करेंगे, इसका ये हटा दीजिए, x² + 9 + 3 2 जा 6x। ठीक है, प्लस y² 4 4 जा 16 - 8y आ गया। यहाँ तक का अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब यहाँ पे x² प्लस का है, इक्वल के इधर भी x² प्लस का है, y² प्लस का है, y² भी प्लस का है, 9 प्लस का है, इधर 9 भी प्लस का है, और बाकी और कुछ नहीं कट होगा। तो अब देखिए, -6x + 36 - 12y बचा इधर पे, 6x + 16 - 8y बचा आपके पास में। ये इतना अच्छे से क्लियर है आपको। सभी को x वाले टर्म इधर ले आए, -6x -6x हो गया, -12y + 8y हो गया, प्लस का 36 माइनस का 16 होगा, = 0 कर दिया आपने।
ठीक है। अब ये माइनस का 12x आ गया, माइनस का 4y आ गया, प्लस का 20 आ गया, इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक का समझ में आ गया। अब इसमें आप सपोज करके कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 4 कॉमन ले लिया, 4 3 जा 12, 3x हो गया। माइनस का साइन कॉमन लिया इसलिए प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, वो ये y बचेगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना। 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। -4 0 के नीचे चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है कि आपकी एक्सरसाइज 7.1 समझ में आ गई होगी। इसको घर पे प्रैक्टिस करिए और कापी पेन लेके ज़रूर लगाइए, जिससे ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो चीज़ इस एक्सरसाइज में नहीं समझ आई, कमेंट करके बोलिए कि सर ये वाला सवाल नहीं समझ में आया, और पूछिए जो भी डाउट हो। इसके साथ में RD शर्मा के क्वेश्चन लगाइए और प्रैक्टिस हो जाएगी। RS अग्रवाल की लगाइए, किसी भी किताब की लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस करिए। ठीक है बेटा।